कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कल वीडियो में कि अभी लोकनाथ स्वामी महाराज आने वाले हैं और हम जा रहे हैं इस्कॉन नोएडा फॉर द मंगला आरती। तो जैसा अभी जो टाइम हो रहा है आप देख सकते हैं, इट्स 3:58, 4:30 में मंगला आरती स्टार्ट होती है। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हम निकलते हैं मंगला आरती के लिए। फिर वहाँ मैं आपको आगे दिखाता हूँ प्रोग्राम की कैसे होता है। हरे कृष्णा। everybody हरे राम हरे महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत पारित्रमाज्ञं मनसो रसेना महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत परिक्रमाना मनसोरस्तेना रोमाञ्चकं पाशुप्रतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द रोमाञ्चकं पाशुप्रतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्द चतुर्विधस्ति भगवत्प्रसाद त्वद्वान्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घा श्रीभगवत्प्रसाद चतुर्विधस्ति हम लोग तो हरे कृष्ण 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 हरे ऐसा कहते रहते हैं, उनको पुकारते रहते हैं, लेकिन वे कृष्ण उनके साथ राधा भी है। वे कृष्ण कैसे है? Who is कृष्ण? कैसे है कृष्ण? क्या कृष्ण का
ऐश्वर्य, महानता, द ग्रेटनेस, गॉड इज ग्रेट, हम लोग सुनते तो रहते हैं, या भगवान अपनी ग्रेटनेस को सुना रहे हैं। आप सुन रहे हो? बच्चे खेल भी रहे हैं। तो अहम सर्वस्व प्रभव, अहम सर्वस्व प्रभव। संसार में जो भी जिसका भी अस्तित्व है, वो मुझसे उत्पन्न होता है। भाव, भाव मतलब होना, टू बिकम, भाव। अहम सर्वस्व प्रभव। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, उसी को पुनः दूसरे शब्दों में कहा। अहम सर्वस्व प्रभवः, मत्तः, मत्तः मतलब मुझसे, अहम सर्वस्व प्रभव, अहम मतलब मैं, और मत्तः मतलब मुझसे। सर्व कारण कारणम, ऐसे शब्दों में भी ब्रह्मा जो कहते हैं भगवान का परिचय देते हुए, तो वही बात सत्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभवः, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम। इति मतलब संस्कृत में होता है, इति मतलब दिस मच, इतना सा, और इस प्रकार से उसका भाव होता है, हो सकता है। इति मतलब इतना, कितना? अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति, दिस मच, इति। मत्वा, मत्वा मतलब मानकर या जानकर। इतना जो यहाँ कहा है, इतना तो सब कुछ है। इति मत्वा, इतना जानकर मतलब सब कुछ जानकर। इति मत्वा भजन्ते माम, जो मुझे भजते हैं, ऐसा जानकर मानकर ही मेरा भजन, मेरा पूजन, मेरी आराधना, मुझे मेरी शरणागति या मेरी शरण में आना करना चाहिए। यह व्यक्ति तभी पूरी शरण लेंगे भगवान की। इति मत्वा, जब वे जानेंगे मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवान अर्जुन को भगवद गीता सुना रहे थे, वे केवल श्लोक कहते जा रहे थे। हम तो करीब, इसलिए तात्पर्य हमको तो शब्दार्थी पढ़ना पड़ता है, और भगवान ने कहे हुए शब्द का अर्थ
फिर उसका भाषांतर, तब ये हमें समझ में नहीं आता, फिर क्या करना पड़ता है, तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपने देखा अभी मंगला आरती वगैरह सब कुछ देखा, मैंने देखा आपके प्रोसेस कैसे होता है। तो आपका एक सवाल होगा कि मंगला आरती हम भगवान का क्यों करते हैं। तो बेसिकली मंगला आरती जो होती है वो भगवान का जगाने का एक प्रोसेस होता है। सुबह जो हम सूर्योदय से पहले करते हैं, तो सूर्योदय का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो होता है आपका 3 से 5 के बीच में। तो सारे स्कॉन में जो है वो अराउंड 4:30 के अराउंड मंगला आरती का जो होता है समय होता है। तो मंगला आरती करते हैं भक्तजन। मंगला आरती करने के बाद जो मॉर्निंग प्रोग्राम का जो शेड्यूल होता है पूरा 4:30 से लेकर 9 बजे तक का ये, और 9 बजे के बाद फिर भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। तो उसके पहले क्या होता है कि मंगला आरती करते हैं एंड देन उसके बाद फिर शिक्षाष्टकम होता है। तो शिक्षाष्टकम मीन्स कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो इकलौता श्लोक लिखा वो शिक्षाष्टकम ही था, जिसमें हम विनती करते हैं भगवान से कि हम बोलते हैं ऐसे कि मतलब हम बहुत ही पतित हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमें उदारिए, मतलब हमें संभालिए। उसमें हम प्रार्थना करने के बाद फिर हम सारे भक्त लोग जो हैं, आप देखोगे वीडियो में देख रहे होगे कि जप कर रहे हैं, तो उसके पश्चात ही जप करने का प्रोसेस होता है। तो जप करने के बाद जब जप खत्म हो जाती है, जो 16 माला की जप होती है, 16 माला करने के बाद जब भक्त लोग 2 घंटे जप करते हैं, 2 घंटे के बाद फिर गुरु पूजा होती है। जो गुरु पूजा का समय होता है वो होता है 7 से 7:30। 7:30 बजे हम शिला प्रभुपाद से वंदना करते हैं, जो हमारे स्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो उन्होंने हमें कृष्ण भावना में किया, हमें कृष्ण कॉन्शियस बनाया। भगवत गीता ये सारी ग्रंथें हमें प्रभुपाद ने दी, तो हम प्रभुपाद की पूजा करते हैं, मतलब गुरु पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब फिर हम साथ में ही श्रृंगार आरती होती है भगवान की, मतलब भगवान पूरे वस्त्र अच्छे से श्रृंगार करके दर्शन देते हैं भक्तों को। तो श्रृंगार आरती में हम ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो ब्रह्म संहिता क्या है? तो ब्रह्म संहिता वो है जो ब्रजभूमि में, ब्रह्म संहिता में क्या होता है कि एक बार की बात है, जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं, तो आपस में शेयरिंग होती है। जैसे कैसे हम फ्रेंड्स हैं तो आपस में लंच वगैरह, टिफिन वगैरह शेयर करते हैं, तो वैसे ही भगवान ने कुछ सखा है, तनसुखा, मनसुखा, मधुमंगल, तो ये सारे आपस में शेयर करते थे। ठीक है, तो लंच वगैरह कुछ लाए, वो अपने घर से लाए, वो अपने घर से लाए, कुछ आपस में सब कुछ सारी चीज़ें शेयर होती थी। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये एक मामूली व्यक्ति है जो मायावी है, अपनी माया के प्रकोप से ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया, ब्रह्मदेव को भी अहंकार हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी उनकी सखाएं हैं उनको मूर्छित करके वो ब्रह्मलोक लेके चले गए, और करीबन ऐसे 2 से 3 वर्ष तक वो ऐसे ही रहे। और 3 वर्ष के पश्चात जब भगवान ने देखा, तो भगवान ने अपने अंदर से वो सारी चीज़ें, अपने सखाओं को निकाला, अपने अंदर से वो रूप निकाला, और अलग अलग अपनी माताओं के साथ वो प्रेम लिया। तो जब ये देखा ब्रह्मा जी ने कि मैंने तो इनको ब्रह्मलोक में छुपा रखा है, तो फिर ये भगवान के साथ कौन खेल रहा है, ग्वाले के साथ कौन खेल रहा है, ब्रह्मा जी ने कहा। तो फिर वो वापस आए और देखा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वास्तव में भगवान है। तो उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी और विनती करी। तो वही ब्रह्म संहिता का श्लोक है जो ब्रह्मदेव बता रहे हैं कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारक। तो इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं ब्रह्म संहिता के सारे। तो उसमें करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रह्मदेव भगवान से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी रूप को समझ नहीं पाया, मुझसे भूल हो गई। तो ये ब्रह्म संहिता है, इसका हम उच्चारण करते हैं श्रृंगार आरती में। उसके पश्चात फिर जब भक्त लोग सारी मंगला आरती से मुफ्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो फिर वो प्रसाद लेने के बाद वो अपनी अपनी अलग अलग सेवाओं में लगते हैं। जैसे जो ब्रह्मचारीज होते हैं वो अलग अलग उनकी सेवाएं होती हैं, तो क्लासेस देते हैं, लेक्चर होते हैं। तो कई सारे लेक्चर्स भी होते हैं हमारे इस्कॉन नोएडा में,
जैसे अभी रिसेंटली भगवत गीता का कोर्स चल रहा है जो हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु दे रहे हैं, तो आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं। मंदिर आकर के किसी भी रिसेप्शन से इंक्वायरी करके उसको भी इनरोल कर सकते हैं, या अदरवाइज आप वेबसाइट भी है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि sconnoida.nic.org करके एक वेबसाइट भी है, उस पर भी आप वहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं भगवत गीता का कोर्स और कर सकते हैं। और अदरवाइज आप, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है गौरंगा करके, उसमें मेरे जो काउंसलर कृष्ण गोविंद प्रभु वो भी पर्सनली जो है सबको गीता का कोर्सेज वगैरह कराते हैं, उनके संडे टू संडे क्लासेस होती है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा वीडियो के एंड में। तो इसके पश्चात आपकी सेवाएं होती है, फिर कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि ये दिसंबर का महीना आने वाला है, तो 1 दिसंबर जो वेरी ऑस्पिशियस मंथ है, इस दिन ही भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र के भूमि में, वटवृक्ष के नीचे। वो आज भी वो पेड़ वहाँ पे आप जाओगे तो वो मौजूद है। तो उसके बाद फिर भगवत गीता जहाँ भी, एक विनती मैं ज़रूर करूँगा आपसे कि जहाँ भी ऐसे भक्त आपको मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली एनसीआर में कहीं भी आपको दिखे, तो उनसे भगवत गीता ज़रूर लें और एक श्लोक तो डेली अध्ययन ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन का परिवर्तन अवश्य अवश्य हो। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। हरे कृष्णा।